अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू बैंगन और मेथी की सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। जिसके लिए हमें चाहिए 1 पाव उदे बैंगन और आधा किलो मैंने इसमें आलू ले लिए हैं, जो हमने लंबाई में काट लिए हैं। अब इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चाय का चम्मच हल्दी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और नमक हस्बे ज़ायक़ा। इसमें 1 कप ऑयल डलता है और जितना तेल होता है ज़रा उसमें अच्छा भुनने में आती है मेथी वगैरह। मिर्ची की पिसी हुई हमने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून लिए हैं और हमने बम्बल मिर्ची का 1 पैकेट अच्छे से इसको पानी में सोख करके और 3-4 पानी से इसको अच्छे से साफ़ करके कट कर लिया है। और इस तरह के पीसेस में मेथी हमने 1 पाव ली है, जो फाइनली चॉप्ड की हुई है। ये देख सकते हैं, धो के हमने साफ़ करके इसको रख ली है। और 2 बड़े स्लाइसेस हमने अनियन के तैयार कर लिए हैं काट के। अब हमने इसको झटपट फटाफट कैसे बनाना है ये देख लीजिए। हम सबसे पहले पैन में ऑयल गरम करेंगे, उसके बाद इसमें बम्बल मिर्ची तल लेनी थी, लेकिन मैंने पहले तल के निकाल ली थी। जो मैं दिखा नहीं सकी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ मैंने उसके बाद बम्बल मिर्ची तलने के बाद इसमें प्याज वो निकाल ली और उसके बाद प्याज को इसके अंदर डाला है। प्याज को हमने सौते करना है दरमियानी आंच पर, इसको फ्राई नहीं करना है बिल्कुल। अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो रही है तो मैं आपको दूसरी साइड पे दिखा देती हूँ। जो मैंने बम्बल मच्छी धो के काट के रखी थी उसको क्रिस्प फ्राई करना है हाई फ्लेम पर, लेकिन बर्न नहीं करना है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी ज़्यादा फ्राई हो गई तो ये कड़वी हो जाती है। तो इसका ज़रूर ख्याल रखना है। इसको अच्छा रेड फ्राई हो जाए, अच्छी क्रिस्प हो जाए तो निकाल लें। डार्क ब्राउन नहीं करना है, काला नहीं करना है, ये कसाली हो जाती है। यहाँ अब मेरी प्याज ऑलमोस्ट डन हो गई है। मुझे इतना ही इसका चाहिए था, थोड़ा सा लाइट गोल्डन शेड पे आ चुकी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको भूनूंगी और भुनने के बाद इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। मीनवाइल मैं आपको ये बताती जा रही हूँ साइड में, जो कि मैंने पहले स्टेप में इसी ऑयल में प्याज से पहले डाल के फ्राई करके रख ली थी बमल मच्छी, जो मैं दिखाना भूल गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले आपको साइड में भी दिखाती रहूँ। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट अब प्याज में ऐड किया है और इसको 2 से 3 मिनट थोड़ा सा सौते करेंगे हम अदरक लहसुन को अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर में हरी मिर्ची जो हमने पेस्ट नमक डाल के पीसी थी और उसी को मैंने इसमें ऐड किया है। मैंने तकरीबन इधर 4 से 5 टेबल स्पून यूज़ किया है, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची ऐड नहीं होती है, हमें हरी मिर्ची का ही तेज़ी देनी होती है इसमें। तो अब मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी है। अगर आप ज़्यादा हरी मिर्ची खाना चाहते हैं, तेज़ खाते हैं, तो थोड़े सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड करनी ही करनी है। हल्दी डालने के बाद मैंने नमक हस्बे ज़ायक़ा उसमें ऐड करके उसको भी साथ साथ भून रही हूँ यहाँ पर, कि थोड़ा सा कच्चापन हरी मिर्ची का ख़त्म हो जाए और ये सारी चीज़ मसाले अच्छे से भुन जाए। उसके बाद मैं अब इसके अंदर आलू जो मैंने ½ kg काटे थे लंबाई में वो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले आलू को गलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। बैगन तो आपके भाप पर हो ही जाते हैं। तो मैं इसको आलू को थोड़ा सा इसके अंदर 2 मिनट अच्छे से सौते करूँगी मसाले में, ताकि सारा मसाला एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से आलू उसके अंदर। मीनवाइल मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखाती जा रही हूँ। देखिए ये इतनी क्रिस्प फ्राई होनी है, बर्न नहीं करनी है, इतनी क्रिस्प फ्राई करनी है। और इसको निकाल के आपको साइड में रख देना है। ये देखिए ये डार्क गोल्डन से शेड है, ब्राउन नहीं है। अब मैं यहाँ पर आलू के अंदर तकरीबन 1 से मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है, ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। और थोड़ा सा उबाल आएगा तो इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है, जिससे बहुत बहुत मज़ेदार फ्लेवर होता है। ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, ना डालना चाहे तो ना डालें, लेकिन टेस्ट इससे बहुत इन्हेंस हो जाता है इसका। सिंपल सी सब्ज़ी है लेकिन टेस्ट बहुत यमी होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ मेरे 8 से 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर चेक किया है। धीमी आंच पे मैंने रख दिया था कि मेरे आलू भी गल जाएं अच्छे से और पानी भी सूख जाए। और ऑयल देखिए, ये ऑयल मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और मेरे आलू अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं इसके अंदर बैगन ऐड करूँगी। आलू अभी मेरे थोड़े से समझिए 10% रह गए, जो फुल गला के मैंने आलू नहीं डाला है बैगन। तो 10% आलू रहता था, तो उस वक्त मैंने इसके अंदर बैगन को ऐड किया है। सब्ज़ बैगन अगर मिले तो वो ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, लेकिन सीज़न में आजकल नहीं है, तो मैंने इसलिए उदे बैगन यूज़ किए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी हल्के हाथ से, कि आलू मेरा मैश नहीं होना चाहिए और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए बैगन के अंदर। यहाँ मैंने फाइनली चॉप जो मैंने मेथी काट के रखी थी, फ्रेश मेथी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, क्योंकि मेथी को भुनने के लिए ज़रूरी है कि
अच्छा सा थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो, तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड किया है, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा कम है, क्योंकि मेथी जब तक भुनी ना जाए उसकी कड़वाहट ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब कोई पानी ऐड नहीं करूँगी, कुछ नहीं ऐड करूँगी। इसी मेथी के पानी में और इसी मॉइस्चर में ये बैगन भी इंशाल्लाह अच्छे से गल जाएंगे और मेथी भी भुन जाएगी। यहाँ जो मैंने ये देखिए, ये कलर आप देख सकते हैं बम्बल मच्छी का, गोल्डन, डार्क गोल्डन ब्राउन है। इसको मैं थोड़ा सा बत्ते से क्रश कर रही हूँ, बिल्कुल चूरा नहीं करना है, हल्के हल्के हाथ से क्रश करना है, ताकि इसको हम ऊपर से जब गार्निश करें, जब फाइनल हमारी डिश तैयार हो जाए, तो इसको ऊपर से दम पर डाल के हमें 2 मिनट के लिए दम देना है। तो ये देखिए, मैंने इसको कूट लिया थोड़ा सा हाथ से, इसको मसल के मैं इसको मोटा मोटा क्रश, ये जितना हो सकता है वो थोड़ा सा तोड़ रही हूँ। बस इतना करके आपको ये रेडी करके रख लेना है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी फाइनल स्टेज पे हमारी तैयार होने तक तकरीबन 10 मिनट लगेगा इसको बैगन गलने में और मेथी को भुनने में। तो ये जनाब हमारी सूखी बम्बल मच्छी को हमने फ्राई करके थोड़ा सा कूट लिया है ठंडा होने के बाद, और क्रश कर लिया है मोटा मोटा। यहाँ आलू मेथी बैगन की सब्ज़ी जो हरे मसाले में हमने तैयार की है, बेहतरीन सी तैयार हो गई है। यहाँ मैंने अब दम पर इसको गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं अब इसके अंदर फाइनल इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं इसके अंदर सूखी बम्बल मच्छी जो हमने फ्राई करके रखी थी, थोड़ा सा क्रश कर ली थी, वो मैं ऐड ऊपर से दम पर डालूँगी। तो जनाब ये हमारी आलू मेथी बैगन की सब्ज़ी बेहतरीन सी मेथी के अंदर तैयार है। ये मैं इसके अंदर बम्बल मच्छी जो मैंने क्रश करके रखी थी वो दम पर डाल रही हूँ, और इसको सिर्फ 2 मिनट में दम दूंगी, और ये हमारी झटपट तैयार होने वाली सब्ज़ी तैयार है, जिसे आप चपाती के साथ खाएं, बहुत बहुत मज़ेदार होती है। तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, कैसी लगी आपको, और आप मज़ीद क्या देखना चाहेंगे वो भी ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।